रहती हैं। अब ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज है कि हाँ, बीएससी वाले को ज्यादा अच्छी कंपनीज मिल जाती है। अभी अच्छी कंपनीज लेके $600 स्टाइपेंड, $800 स्टाइपेंड लेके तो क्या जरूरत है कि तुम सिर्फ बीएससी ही करो। ठीक है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो डीएनएस कर रहे थे और वो भी तो रीजन होगा कि लोग मैनेजमेंट में भी सेल कर रहे हैं। सबकी अपने अलग अलग फायदे हैं, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है। ठीक है, तो ये चीज तो भूल ही जाओ और इस चीज का Watch your six. हेलो एवरीवन। सो मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी कंट्रोवर्शियल वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें हम किसी चीज की बुराई बहुत अच्छे से कर देते हैं। तो आज फिर हम एक ऐसे ही वीडियो के बारे में आए हैं जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत लग रही थी हमको, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस देख के मेरा दिमाग खराब हो जाता। ठीक है, मेरा ये वीडियो देखने के बाद बहुत लोगों को मिर्ची भी लगेगी, कुछ लोग आगे कमेंट में बकवास भी करेंगे, लेकिन हम बता देते हैं कि ये फैक्चुअल चीज है जिस पे अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपने बारे में बता दें, मेरा नाम है शोएब अली और अभी हम 3rd ऑफिसर है और IMU मेट मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें हम लोग IMU CET एंड स्पोर्ट्समैनशिप के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं। आज इस वीडियो का टॉपिक है DNS और BSc, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस और बैचलर इन नॉटिकल साइंस। इन दोनों में से ज्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा है? अब जब भी ये बात आता है ना DNS और BSc में से बेटर कौन है, तो बहुत सारे चीज आते हैं सामने, कंपनीज, नॉलेज, प्लेसमेंट, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ आता है। लेकिन हम आपको एक चीज बता दें कि जब आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो आपका मकसद क्या है? मकसद मीन्स एम क्या है आपको? अगर आप डिक साइड में जाना चाहते हैं तो आपको बनना है मास्टर मरीन जो कि कैप्टन है, और आपको जल्दी से जल्दी ऑफिसर बनना है, आपको जल्दी से जल्दी शिप पे जाना है, पैसा कमाना। मेन मोटो शब्द यही है कि पैसा कमाने के लिए मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना। अब देखिए होता क्या है, जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं ना, डीएनएस वाले कभी फालतू एक्सक्यूज नहीं देते कि डीएनएस इसलिए बेटर है, डीएनएस दैट के लिए बेटर है। लेकिन जो बीएससी कर रहे हैं उनका ऐसा ऐसा घटिया घटिया एक्सक्यूज आता है कि वाई बीएससी पे, तो वो लोग आपको मिलेंगे बहुत सारे, मतलब फॉल्स इन्फॉर्मेशन के साथ। फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं कहेंगे, बेचारे वो भी क्या कर सकते हैं, उनको डीएनएस नहीं मिला या फिर उनको आइडिया नहीं था डीएनएस के बारे में, तब जाके वो बीएससी कर रहे हैं। आप अगर पता करेंगे ना, मोस्टली 90% आपको ऐसे लोग बीएससी करते हुए मिलेंगे किसी भी इंस्टीट्यूट में जिनको या तो डीएनएस के बारे में नॉलेज नहीं था या फिर उनसे डीएनएस स्पॉन्सरशिप का इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बताते हैं कि वो लोग ऐसा क्या क्या एक्सक्यूज देते हैं। सबसे पहला एक्सक्यूज होता है कि डीएनएस जो है ना वो 1 साल का है तो उसमें पढ़ाई कम होता है, और बीएससी 3 साल का है तो उसमें नॉलेज बहुत अच्छा मिल जाता है। अगर नॉलेज अच्छा होगा तो आगे चल के करियर भी अच्छा रहेगा। तो ये एक जो है एक्सक्यूज है, हम इसको और कुछ नहीं बोलेंगे, हम इसको एक्सक्यूज बोलते हैं। जिनको डीएनएस नहीं मिलता, बीएससी करते, वो ये एक्सक्यूज देते हैं। अब देखो सिंपल सी चीज है, वंस यू बिकम 3rd ऑफिसर, तुम्हारे पास सेकेंड मेट का लाइसेंस है, तुमसे कोई नहीं पूछ रहा है कि तुमने डीएनएस किया है या फिर बीएससी किया है। ठीक है, जो चीज डीएनएस में 1 साल में शॉर्ट में कर लिया जा रहा है, वही चीज बीएससी में 3 साल में घिस घिस के पढ़ा जा रहा है। ठीक है, बीएससी के सिलेबस को बता दे, बीएससी का सिलेबस वही 20 साल 25 साल पुराना घिसिया पीटा सिलेबस है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका ऑनबोर्ड कोई यूज नहीं है और कोई काम नहीं है उस चीज का। सर्टिफिकेशंस के बारे में पढ़ाया जाता है, फिर पता नहीं क्या क्या चीजें, शिप बिजनेस, ये सब 3rd ऑफिसर को, 2nd ऑफिसर को, चीफ ऑफिसर को, किसी को कोई लेना देना नहीं है इससे। ये सभी चीज मास्टर के एंकर में होता है, और उसके लिए मास्टर जब आप बनने जाएंगे, मास्टर के लिए कोर्स होता है। जैसे जैसे आप प्रमोशन के लिए जाएंगे, आपको कोर्सेज करने होते हैं, तब वो आपको ये चीज सिखा दिया जाता है। बाकी रही बहुत सारी चीजें, वो आप कैडेटशिप में प्रैक्टिकल नॉलेज ले लेते हैं तो वो आपका कवर हो जाता है। एक चीज हम आपको बता दें, ये सच्चाई है, कड़वा सच है, चाहे आप डीएनएस में 1 साल में कुछ भी पढ़ें या फिर बीएससी में 3 साल में कुछ भी पढ़ें, शिप पर उस पढ़ाई का कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, आपको शिप पर सब कुछ डिफरेंट मिलेगा, आपको हर चीज अलग तरीके से करनी है। मतलब कि आपने जो वो 1 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा, उसका कोई यूज नहीं है। अब आते हैं दूसरी चीज, कंपनी, शेल शिप, शेवरॉन, मार्स, शेल, और कौन सा था, MOL, NYK, TK, ये सभी कंपनीज आती हैं तुम्हारे बीएससी के लिए, और बीएनएस के लिए मोस्टली मैनेजमेंट कंपनीज ही रहती हैं। अब ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज है कि हाँ, बीएससी वाले को ज्यादा अच्छी कंपनीज मिल जाती है।
अभी अच्छी कंपनीज लेके $600 स्टाइपेंड, $800 स्टाइपेंड लेके क्या कर लोगे मेरे भाई? ठीक है, अभी पहला टारगेट, किसी का भी पहला टारगेट होता है सेकेंड मेट क्लियर करना है। वंस यू हैव अ सेकेंड मेट लाइसेंस यू कैन स्विच टू एनी कंपनी, टीके हो, शेल हो, शेवरॉन हो, बीपी हो, कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी मतलब कहीं भी। कोई तुमसे नहीं पूछने जा रहा है कि भैया तुमने कोर्स कौन सा किया था, तुम्हारे पास लाइसेंस है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम किसी भी कंपनी में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या जरूरत है कि तुम सिर्फ बीएससी ही करो? ठीक है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो डीएनएस कर रहे थे और वो अभी अच्छी अच्छी कंपनीज में, कोई बीपी में है, कोई एमओएल में, एमओएल में का तो मेरे पास भी ऑप्शन था, मेरे पास भी चेलशिप का ऑप्शन था। ठीक है, लेकिन हमको ऑनरशिप में जाना नहीं है क्योंकि हम कामचोर हैं। हमको पता है कि अगर हम ऑनरशिप में चले गए, वहां काम इतना होता है, इतना प्रेशर होता है कि मेरा आईएमएमेट कोचिंग बंद हो जाएगा, क्योंकि हमको अपना आईएमएमेट भी देखना है और ये भी देखना है। तो मैनेजमेंट एक तरह से मेरे लिए अच्छा है, यहाँ पे काम का प्रेशर नहीं होता है ज्यादा। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। अगर ऑनरशिप एकदम अच्छा ही होता, ऑनरशिप में कोई खराबी नहीं होता, तो लोग मैनेजमेंट में सेल ही नहीं करते, सब ऑनरशिप की तरफ ही भागते हैं। ठीक है, कुछ तो रीजन होगा कि लोग मैनेजमेंट में भी सेल कर रहे हैं। सबके अपने अलग अलग फायदे हैं, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है। ठीक है, तो ये चीज तो भूल ही जाओ। और इस चीज को, अच्छा, कितने बच्चों को मिल जाता है शेवरॉन, शेल, चेल, शेल, पेल, जो भी है? सबसे पहली बात, शेवरॉन के पास मुश्किल से 35 शिप है। ठीक है, 200 बच्चे तो ले नहीं लेगा, मुश्किल से 10-15 बच्चे लेता है वो एक साल में। टॉम टैंकर्स के पास 70 शिप है। टॉम टैंकर्स और डीएनएस के भी बच्चों को लेता है, अभी इसको हटा ही दो। फिर उसके बाद से तुम्हारा कौन है? चेलशिप। चेलशिप के प्लस 25 शिप, 25 शिप में 2500 क्रेडिट ले लेगा क्या? उसके बाद से वीपी, वीपी के प्लस तो डबल डिजिट में नहीं है शिप, तो कितना ले लेगा? बस 12 भी तो नहीं ले सकता वो। ठीक है, और कौन कौन सी कंपनी है तुम्हारी? एमओएल तो लेती है अच्छा खासा, एमओएल डीएनएस वालों को भी ले लेती है, अभी आ रही है डीएनएस के लिए। ठीक है, तो ये चीज भूल जाओ कि अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हारा प्लेसमेंट हो ही जाएगा, बीएससी कर रहे हो तो प्लेसमेंट हो ही जाएगा वहां। मोस्टली बीएससी वाले भी मैनेजमेंट कंपनी में ही जाते हैं। एक अगला एक्सक्यूज तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, यही 2 एक्सक्यूज देते हैं। अब आप खुद डिसाइड कर लो कि आपकी पहली चॉइस क्या होनी चाहिए। और जब भी आपको कोई बोले कि बीएससी इज बेटर देन डीएनएस, तब आप उनको किसी एक्सपीरियंस अच्छे कैप्टन से मिलवा देना जो कि इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो। किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले कैप्टन का हमेशा ये राय होगा कि डीएनएस इज द बेस्ट ऑप्शन टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, क्योंकि आपका 1 साल का फी 5 से 7 लाख रुपया है। उसके बाद से आपको 18 महीने का कैडेटशिप करना है, फिर सेकेंड मेट में आपको 10 से 12 महीने लगते हैं और फिर आप 3rd ऑफिसर बन जाओगे। अगर आप डीएनएस ऑप्ट करते हो तो आपको 4.5 से 5 साल एवरेज लगता है 3rd ऑफिसर बनने में, वही बीएससी 5 साल से ऊपर चला जाता है। अब आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। बीएससी एक्सपेंसिव भी है, टाइम टेकिंग भी है, और अगर आपको लग रहा है कि ये सब बेनिफिट है कि नॉलेज ज्यादा हो जाएगा, सी कैरियर ये सब, तब आप गलत रास्ते पे हो। ठीक है, तो आपको वही लोग मिलेंगे बीएससी की के बारे में अच्छा अच्छा बताते हुए जो खुद बीएससी कर रहे हैं और गलती से कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिला तो वो एक्सक्यूज दे रहे हैं, वो अपने आप को नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं, इसी वजह से वो चाह रहे हैं कि चलो दूसरे को नीचा दिखा देते। ठीक है, कभी भी कोई भी कोर्स सेलेक्ट करो, थोड़ा सा ये अकल यूज करो, दिमाग यूज करो अपना, और फिर कोई भी ऑप्शन नहीं। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।